वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सारे लोग मिलकर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ये खालिस दीनी और मजहबी महफिल है। यहाँ मज़हब की बुनियादी तालीम सिखाई जाती है, जीने का शऊर बताया जाता है, ज़िंदगी की तकलीफ़ें दूर करने का नुस्खा बताया जाता है, अपने घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल कैसे हो उसका तरीक़ा बताया जाता है। यानी ये समझ लें कि इस रूए ज़मीन की सबसे कीमती बाबरकत महफिल अगर कोई है तो वह सीरतुन नबी का इजलास है, जिसे आप अपनी ज़बान में जलसा कहते हैं, जिसे आप कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं, जिसे आप तक़रीबात उर्स का नाम देते हैं। मकसद सिर्फ़ ये होता है कि हम अपने दीन को सीखें, अपनी तारीख़ पढ़ें, औलिया और सालिहीन की अज़मत को जानें। इतना जान लें कि औलिया और सालिहीन से जिस महफ़िल को निस्बत होती है वो महफ़िल बड़ी ख़ास होती है। अल्लाह के नेक बंदों का जहाँ ज़िक्र होता है वहाँ रहमतों की बारिश होती है। अल्लाह वालों के मज़ार पे हाज़िरी देने से दुखों की जड़ें कटती हैं, आदमी की हाजतें पूरी होती हैं। सिर्फ मज़ारात पे हाज़िरी नहीं बल्कि अपने घर में अल्लाह के वली का ज़िक्र करें तो फिर उस ज़िक्र के बाद जो भी दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है। मैं यहाँ अल्लाह के वलियों की करामत आज मैं कम बयान करूँगा और अल्लाह के वली कि हम उर्स में मौजूद हैं, गाज़ी हिंद कॉन्फ्रेंस में। बस दो तीन बुनियादी बातें मैं आप तक रखना चाहता हूँ कि आखिर सबब क्या है कि किसी बुज़ुर्ग के विसाल के 1000 साल हो गए और हम उनको भूल नहीं पाते। हमारे वालिद का इंतकाल होता है तो हम उसे 40वां और मैक्सिमम बरसी तक याद रखते हैं। जिस बाप दादा ने हमें प्रॉपर्टी दी, मकान हमारे लिए छोड़ा, हम उन बाप दादाओं को बहुत दिन तक याद नहीं रख पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने दादा की तारीख़ वसाल मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिसे अपने वालिद के मरने की तारीख़ मालूम नहीं है, जबकि सबसे गहरा रिश्ता वालिदैन से औलाद का होता है। औलाद के मरने की तारीख़ वालिदैन को मालूम नहीं होती। लेकिन ये क्या सबब है कि सरकार सैयद सलार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के 900 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, फिर भी हम उन्हें भूल नहीं पाते। उनके विसाल की तारीख़ भी हमें मालूम है, उनकी कब्र कहाँ है ये भी हमको मालूम है। सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स 6 रजबुल मुरज्जब को होता है। हिंदुस्तान और बैरून हिंद का बच्चा बच्चा उसको जानता है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स रबीउल आखिर की 11 तारीख को मनाया जाता है। उनकी कब्र है बगदाद में, लेकिन हिंदुस्तान के हर घर में उनके नाम का लंगर बढ़ता है, उनके नाम की फातिहा दिलाई जाती है। गौसे आज़म पैदा हुए ईरान में, उनकी कब्र है बगदाद में, पर हिंदुस्तान के लोग उनको भूल नहीं पा रहे हैं। गरीब नवाज़ पैदा हुए ईरान में, उनकी कब्र है हिंदुस्तान में,
लेकिन दुनिया भर के लोग गरीब नवाज के विसाल की तारीख़ नहीं भूल पा रहे हैं। सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आबा व अजदाद रहने वाले थे, कबीला बरहेज के पैठान थे, रहने वाले थे अफ़गानिस्तान के। वह लोग अपने वतन से चलकर हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में उन्होंने दीन की तबलीग की और उनकी कब्र है शहर बरेली में। लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सरकार आला हज़रत के नाम पे मस्जिदों का नाम, मदरसों का नाम और उनके नाम की कॉन्फ्रेंसें हर जगहों पे मुनक़िद की जा रही है। आखिर इसमें सबब क्या है? मैं अपने बाप दादाओं को भूल जाता हूँ जो हज़ारों एकड़ ज़मीन मुझको देते हैं, जो कई करोड़ रुपए का घर मुझको बना के देते हैं, फिर 1 साल के बाद भी हम उसको याद नहीं रख पाते हैं, जिनके बनाए हुए घर में मैं रहता हूँ। लेकिन इन बुज़ुर्गों ने हमें न ज़मीन दी न मकान दिया, लेकिन फिर भी मैं उनके तारीख़ उर्स को याद रखता हूँ। जैसे आज की जो तारीख़ है, हुज़ूर गाज़ी पाक के शहर में आज सारा हिंदुस्तान जमा है। 10-10 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों का एक तांता बंधा हुआ है। बहराइच में तिल रखने की जगह नहीं है और यह सिलसिला कई हफ्ते से चल रहा और कई हफ्तों तक रहेगा। साल भर वहाँ ज़ायरीन का मेला लगा रहता है। बुज़ुर्गों ने कहा है कि वाहिद बुज़ुर्ग हैं हिंदुस्तान में सैयद सलार मसूद गाज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मज़ार पे हर 1 घंटे के बाद हुज़ूर सैयदी खिज़र अलैहिस्सलाम की आमद होती रहती है। अगर कोई वहाँ 1 घंटा फातिहा पढ़े, ज़रूर किसी न किसी शक्ल में हज़रत का दीदार हो जाएगा। ये वाहिद बुज़ुर्ग हैं हिंदुस्तान के और उनसे मनसूब उनके जितने भी रफ़क़ा हैं और उसके साथ में आने वाले जितने मुजाहिदीन ने हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग की, जहाँ जहाँ उनके मज़ारात हैं, जिस इलाके में वो मौजूद हैं, सारा इलाका उनकी कब्र पे हाज़िरी देता है, सलाम पेश करता है, चादरें चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है और उनके वसीले से अपनी हाजत के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। इस एक पॉइंट को अगर आप समझ लें तो जीने का जो मकसद है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि दुनिया का सारा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इशारे से होता है। वही इस कायनात का खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है, सब कुछ वही है। उसने ही इस कायनात को पैदा किया और वही सारे लोगों को मौत देता है और फिर दोबारा उसे ज़िंदा करके क़यामत के दिन उससे हिसाब लेगा कि मेरे बंदे, मेरी ज़मीन पे तुमने ज़िंदगी गुजारी, ये बता दे कि तुमने इस ज़मीन पर रहने का क्या हक़ अदा किया। अल्लाह ताला हर नेमतों के बारे में सवाल करेगा। मैंने तुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, बोलने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, तो तुमने आँख का, ज़बान का, दिमाग का तुमने क्या शुक्र अदा किया। ऐसा नहीं कि मैं जो बात बोल दूँ, चाहे गाली दूँ, मजाक करूँ, कुछ भी करूँ, वो सब ख़त्म हो जाता है। नहीं, कुरान शरीफ में आया है कि जो भी लफ्ज़ बंदा अपनी ज़बान से निकालता है, एक रकीबुन अतीद है, एक ज़बरदस्त निगहबान है जो उनकी सारी बातों की नोटिस ले रहा है। चाहे आप मजाक करें, चाहे आप सीरियस रहें, चाहे आप गुस्से में बोलें, आप ऐसा नहीं कि मैं बेलगाम हूँ, जो चाहा बोल दिया, सब ख़त्म हो गया। नहीं, सारी बातें जो ज़बान से निकलती हैं वो फ़रिश्तों के रजिस्टर में दर्ज हो रहा है। वो फ़रिश्ते मुझसे कभी नहीं जुदा होते। अगर इस पॉइंट को बंदा हमेशा दिमाग में रखे तो कभी वो मजाक में भी कुफ्रिया जुमले नहीं बोलेगा, कभी दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने वाले शब्द ज़बान से नहीं निकालेगा और कभी भी गाली गलोच का जुमला अपनी ज़बान से नहीं निकालेगा। चूँकि बंदा ये सोच बैठा है कि ये सब बातें कुछ भी नहीं होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जबकि हर जुमा के दिन खुतबा रज़विया में एक हदीस पढ़ी जाती है, वो है अल बिर्रु ला यबला व ज़म्बु ला युनसा व दय्यानु ला यमूत। उसका माने होता है कि अल बिर्रु ला यबला,
नेकी पुरानी नहीं होती है। चाहे तुम 50 साल पहले कोई नेकी करो, चाहे होटल में करो, मस्जिद में करो, घर में करो, रास्ता चलते करो, कुछ भी नेकी करो, नेकी पुरानी नहीं होती। वो सारी नेकियां स्टोर रहती। वह ज़म्ब ला युनसा, और गुनाह भुलाया नहीं जाता है। चाहे जहां भी गुनाह करो और जब करो, जवान होने के बाद जो भी गुनाह करो वह सारा गुनाह रिकॉर्ड रहता है। चाहे 50 साल पहले मैंने कोई जुर्म किया हो, ऐसा नहीं कि ढेर दिन गुजर जाने के बाद वह जुर्म ख़त्म हो जाएगा। यह हदीस हर जुमा के दिन पढ़ी जाती है कि गुनाह भुलाया नहीं जाता है। वह ज़म्ब ला युनसा, ए बंदे जो तुमने गुनाह 50 साल पहले किया है झूठ की शक्ल में, तुमने जो कुछ भी गुनाह किया है फजूल गोई की शक्ल में, माँ बाप को तकलीफ़ देने की शक्ल में, पड़ोसी से बिला वजह लड़ने झगड़ने की शक्ल में, ज़िना, शराब, सूद, गीबत, चुगलखोरी, हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, कुदूरत, घमंड, चाहे जिस टाइप का गुनाह हो वो गुनाह भुलाया नहीं जाता है। बिल्कुल स्योर है। जैसे ही बंदा दुनिया से मरेगा, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि कोई भी 1000 मौलाना की बात झुठलाए लेकिन वह मौत को झुठला नहीं सकता है, क्योंकि सबको मालूम है कि एक ऐसी सच्चाई है जिस सच्चाई को सबको स्वीकार करना पड़ता है कि मौत आनी है, चाहे 10 साल पहले आए या 10 साल के बाद आए। जिस तरह मौत एक फैक्ट और सच्चाई का नाम है, उसी तरह मौत के बाद हिसाब किताब होगा, ये उससे बड़ी सच्चाई का नाम है। जैसे मैं आज दुनिया में जिंदा हूँ, मेरा खात्मा होगा, तो इससे बड़ी सच्चाई है कि मेरे खात्मा के बाद क़यामत के दिन राई राई का मुझसे हिसाब लिया जाएगा। कुरान शरीफ में जहाँ सारी बातें मौजूद हैं वहीं यह बात भी कही गई है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो भी अच्छाई, जो भी भलाई के काम तुम यहाँ करते हो क़यामत के दिन वहाँ सब देखोगे। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो भी बुराई तुमने की, एक वक़्त की नमाज छोड़ना हराम है, गुनाह कबीरा है। और कोई दिन में 5 बार नमाज छोड़ता हो तो 5 बार गुनाह कबीरा करता है। और कोई 1 महीना लगातार 5 नमाजें छोड़ता रहा, अब आप समझ सकते हैं कि 30 को आप 5 से ज़रब दे दें कितने गुनाह हो जाते हैं। और ये बहुत ख़तरनाक बड़ा गुनाह, जैसे शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, उसी तरह नमाज छोड़ना भी हराम है। और नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। इसको हमेशा दिमाग में रखें कि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। ज़कात सब पर फ़र्ज़ नहीं है, नमाज सब पर फ़र्ज़ है। हज सब पर फ़र्ज़ नहीं है मगर नमाज सब पर फ़र्ज़ है। कुर्बानी सब पर वाजिब नहीं है मगर नमाज सब पर फ़र्ज़ है। सदक़े फ़ित्र सब पर वाजिब नहीं है मगर नमाज सब पर फ़र्ज़ है। रमज़ान का रोज़ा साल में 1 महीना है मगर नमाज रोज़ाना 5 बार फ़र्ज़ है। मरते दम तक मौत के बिस्तर पे भी फ़र्ज़ है, किसी भी तरह छुटकारा नहीं है। भले ही लोगों ने नमाज को एक साइड की चीज़ समझ लिया है, अलग बात है। अगर कोई ये कहता है कि नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है तब तो वह काफिर हो गया, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है मगर मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, ये बहुत बड़ी शकावत और बदबख्ती और बदनसीबी की बात है कि इतना ख़तरनाक जुर्म करता है कि एक वक़्त की नमाज छोड़ने के बदले में अगर अल्लाह गिरफ्त करे तो बंदा 80 बरस तक जहन्नम की आग में जलता रहेगा। मगर चूँकि एहसास नहीं है, खाया पिया चलो ऐसे ही दिन गुजर जाएगा, ऐसे ही दिन नहीं गुजरेगा। एक दिन मौत आएगी, मौत के बाद हिसाब होगा और वहाँ सब हिसाब देना होगा कि तुमने फजर की नमाज क्यों छोड़ी, तुमने ज़ोहर की नमाज क्यों छोड़ी, तुमने मगरिब की नमाज क्यों छोड़ी। यह सिर्फ खाया पिया मर गया ऐसा नहीं होता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में इस कदर ज़बरदस्त निगरानी में मुझको रखा है कि ज़मीन को अल्लाह ने सीसी कैमरा बनाया है। मैं जहाँ भी चलता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, यह ज़मीन सीसी कैमरा की तरह मेरी सारी गतिविधि को नोट कर रही है। मैं जिस दरख्त और जिस पत्थर के पास कोई नेकी करूं, सजदा करूं या कोई बुराई करूं, वो दरख्त, वो कंकड़ पत्थर, वो सारी चीज़ें मेरी सारी एक्टिविटीज़ को नोट करती है। अल्लाह ने सर से लेकर पाँव तक जितने पार्ट्स हमको दिए हैं, हाथ पाँव ज़बान की शक्ल में, ये सारे पार्ट्स भी अलग अलग तौर पर अपने हिसाब से मेरे अमाल के गवाह हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ज़बान पे मोहर लगा देगा,
हाथ बोलेगा कि इस हाथ से क्या काम किया गया। अल्लाह ताला ज़बान को सील कर देगा। सूरह यासीन में आया है कि आज हम तेरी ज़बान पे, आज हम उनके मुंह पे मोहर लगा दे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, आज हम उनके मुंह को सील्ड कर देंगे। ये मुंह को अल्लाह बंद कर देगा, ये हाथ गवाही देगा इस हाथ से क्या क्या काम किए गए। व तशहदु अर्जुलहुम, ये बंदे का पाँव गवाही देगा कि इस पाँव को मस्जिद की तरफ ले जाया गया, या इस पाँव को सनी महाल की तरफ ले जाया गया, या इस पाँव को किसी एक मुसलमान भाई को सताने के लिए किसी जुल्म की जगह ले जाया गया। ये सारी बातें ये पाँव गवाही देगा। जैसे आज लोग समझ नहीं पा रहे थे आज से कुछ साल पहले कि किस तरह से घर की दीवारें बात करेंगी कि इस घर में क्या क्या हुआ, कोई नहीं समझता था। हदीस में आया है कि एक वक्त आएगा कि आदमी की रान गवाही देगी कि घर में क्या हुआ। लोग आज से 10 साल पहले समझ नहीं रहे थे कि किस तरह मैं घर से बाहर हूँ और बाहर से घर आऊँ तो घर की दीवारें मुझको बताएंगी, खबरें देंगी कि घर में क्या हुआ। लेकिन आज वो सारी बातें सूरज की रोशनी से ज़्यादा वाज़ेह हो गई हैं कि किस तरह घर में खबरें दी जाएंगी। सीसी कैमरा घर में लगा हुआ है। मैं 5 दिन के बाद जब बाहर से घर आता हूँ और सीसी कैमरा को ऑन करता हूँ तो ये कैमरा मुझे सारी खबरें दे देता है कि इस घर में कौन आया, इस घर से कौन बाहर गया, घर में किस लोगों ने क्या क्या काम किया। वो सारा रिकॉर्ड ये सीसी कैमरा मुझको दे देता है। कल तक लोग समझते थे कि 100 बरस में कितने करोड़ गुनाह किए गए, क़यामत के दिन ये सारा रिकॉर्ड कैसे सामने आएगा। एक दिन में बंदा 50,000 गुनाह करता है, ये सारा कैसे रिकॉर्ड रहेगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ने बता दिया कि ये जिस तरह सीसी कैमरा सारे रिकॉर्ड को हमारे सामने बयान कर देता है कि कौन आया, कौन गया, क्या खाया, क्या पिया, किसने क्या गतिविधि की। ये सीसी कैमरा हमारे उस अकीदे को मजबूत कर देता है कि जब बंदों का बनाया हुआ एक छोटा सा सामान सारी गतिविधि को रिकॉर्ड करने, उस सारी रिकॉर्ड को खोल खोल कर बयान कर देने की क्षमता उसके पास है, तो जिस खुदा ने सारी कायनात को पैदा किया, जिसने आसमान के अनगिनत तारे पैदा किए, जिसने सूरज और चांद को पैदा किया, जिसने पानी की एक बूंद से सारे इंसान को पैदा किया, यानी हम लोग माँ के पेट से पानी की बूंद से ही पैदा होते हैं। वो नापाक कतरा जो माँ की शिकम, माँ के यूटेरस और रहम में जाता है, फिर वही नाक नक्शे की तामीर होती है, फिर हम वहीं से बाहर निकलते हैं। वो अल्लाह जिसने इंसान को एक पानी की बूंद से पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें फिर मौत देता है, हमें बेजान कर देता है, वो अल्लाह जो मौसम बदलता है, शदीद गर्मी जिसमें जीना मुश्किल हो जाए, शदीद सर्दी जिसमें जीना मुश्किल हो जाए, शदीद बारिश जिसमें जीना मुश्किल हो जाए, तो शदीद गर्मी कभी कभी आती है। अल्लाह हमें जिंदा रखने के लिए हमेशा मोतदिल नॉर्मल मौसम देता है। गर्मी का नॉर्मल मौसम, जाड़े का नॉर्मल मौसम, बारिश का नॉर्मल मौसम, ताकि मेरा बंदा जी सके। और कभी कभी उसी गर्मी में शिद्दत लाके अल्लाह तबारक व तआला बंदों को याद दिलाता है कि मेरे बंदे, आज की छोटी सी गर्मी तू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब मरने के बाद क़यामत के दिन तू हिसाब किताब देने के लिए अल्लाह की बारगाह में जाएगा, वहाँ का एक दिन 50,000 साल का होगा, और वहाँ सवा नेज़े पे आफताब होगा। सूरज की गर्मी से बंदा नाक तक, गर्दन और सर तक पसीने में डूबा हुआ होगा। ये बता दे कि वहाँ न दरख्त का साया होगा, न वहाँ कोई हवा चलेगी, न वहाँ किसी मकान का साया होगा, कोई साया नहीं होगा। बंदा साया तलाश करेगा। जैसे अभी थोड़ी सी गर्मी पड़ी तो बंदा दरख्त को ढूंढता है, मकान की दीवार के साये को तलाश करता है कि कहीं भी थोड़ी देर के लिए सूरज से बचाव हो जाए, ताकि धूप की शिद्दत थोड़ी सी कम हो जाए। मगर क़यामत के दिन कोई दरो दीवार नहीं रहेंगे, सारी दुनिया के दरख्त को अल्लाह परपट मैदान कर देगा, सारे मकानात ढह जाएंगे, यहाँ तक कि सारे पहाड़ बिल्कुल हमवार हो जाएंगे, जमीन समतल हो जाएगी, ना ऊंची नीची जमीन रहेगी, ना पहाड़ रहेगा। कुरान शरीफ में कई जगहों पे आया है वैसल कवाकिब इंतसरत,
क़यामत जब आएगी ये सारे सितारे झड़ पड़ेंगे। क़यामत करीब आएगी तो ज़मीन में ज़लज़ला आएगा, ज़मीन के अंदर की सारी चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, वहज़ल बिहार फुज्जरत, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा और उस पानी में आग लगा दी जाएगी। दुनिया का 75% हिस्सा पानी का है, सिर्फ 25% हिस्सा खुश्की का है, जिसमें सड़कें भी हैं, पहाड़ भी हैं, खेती की ज़मीन भी है, बसने के लिए, घर बनाने के लिए जगह भी है। सिर्फ 25%, बाकी 75% सिर्फ समंदर है। समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी। ये बंदा बोलेगा ये क्या हो गया, ऐनल मफर, कहाँ मैं भाग के जाऊं। जिस तरह अभी कहता है कि शदीद धूप है, कहाँ जाऊं, घर में जाऊं, एसी फेल हो गई, गाड़ी की एसी ख़त्म है, ट्रेन की एसी फेल हो गई, अब मैं कहाँ जाऊं। जब क़यामत के दिन ना कोई दरख्त का साया होगा, ना कोई ऑक्सीजन मिलेगी, वहाँ ना हवा मिलेगी, आदमी परेशान रहेगा, पसीने में शराबोर। दुनिया में तो चलो 15 घंटे का दिन है, 5 घंटे तक शदीद तपिश है, और जैसे ही सूरज ढला थोड़ी तपिश में कमी आती है, रात हो गई, थोड़ा सा नॉर्मल मौसम होता है, बंदा कायदे से सो जाता है, हल्की हल्की हवा चलती है। लेकिन क़यामत के दिन कोई हवा नहीं चलेगी, वहाँ ना कोई दरख्त होगा, ना कोई पहाड़, ना कोई मकान। और 1 दिन, 2 दिन, 50 दिन, 5000 साल ही 50,000 साल का एक दिन होगा। उस हाल में रहना होगा। चूंकि बंदा आज गुनाह करते करते सीना सख्त हो गया, इसका सीना हार्ड हो गया है, ये जानता है कि दुनिया सबसे बड़ी चीज़ है, दुनिया के लिए मेहनत किया जाए, इसीलिए बाल बच्चों को छोड़ छाड़ के मारे मारे फिरता है 2 रोटी के लिए। 30 घंटे तक, 30 साल तक खूब मेहनत से पढ़ता है ताकि नौकरी मिल जाए, और नौकरी जब मिलती है तो 30 साल तक कंटिन्यू, 60 बरस तक वह रोज़ाना 5 घंटे ड्यूटी करने ऑफिस जाता है, और तब महीना लगने के बाद उसे पैसे मिलते हैं और अपने बाल बच्चों को रोटी खिलाता है। 60-70 साल के बाद मौत आ जाती है, बंदा मर जाता है। दुनिया का 100 साल एक दिन के बराबर है, तो एक दिन के लिए 30 साल मेहनत करना, एक दिन की खातिर 30-35 साल तक नौकरी करना, एक दिन के लिए झूठ बोलना, कोर्ट कचहरी में केस मुकदमा लड़ना, अपनायत अपने सारे रिश्ते को तोड़ देना, भाई भतीजों की सारी मोहब्बतों को कुर्बान कर देना, माँ बाप से अलग हो जाना, बीवी बच्चों को तकलीफ देना, अपने पड़ोस से लड़ना झगड़ना, जानवरों से बदतर पैसों के हुसूल में हो जाना। ये इसलिए है कि सीना सख्त हो गया है। ये इंसान जब आखिरत के बारे में नहीं सोचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ जलाने से पहले इस दुनिया में उसके दिल को अंधा बना देगा, इस दुनिया में उसके सुकून को छीन लेगा, इस दुनिया में शदीद गर्मी दे के उसे जहन्नम की आग की याद दिलाएगा, इस दुनिया में जलजला देकर गांव समाज को जमीन में धंसा के क़यामत के जलजले की याद उसको कराएगा। इस दुनिया में शदीद सर्दी, छिटरती भी सर्दी जिसमें आदमी ऑक्सीजन न मिले मर जाए, अल्लाह तबारक व तआला ये बता देगा कि मैं मौसम नॉर्मल भी देना जानता हूँ। और जब दुनिया में पाप बढ़ जाए, गुनाह बढ़ जाए, तो हम इन बंदों को सजा देने के लिए कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी गर्मी देकर इसकी औकात याद दिला देता हूँ कि अगर गर्मी थोड़ी बढ़ी तो तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह बगैर मछली के बगैर पानी के मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी तरह गर्मी अगर अभी 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंची है बाज़ जगहों पे, अगर ये 60-70 डिग्री तक पहुंच जाए तो जीना इंसान का मुश्किल हो जाएगा। सारे लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मर जाएंगे और वो दिन आ जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग जिसको वैज्ञानिक कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी आलमी सतह पे तो टेम्परेचर दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, और फिर गर्मी शिद्दत की बढ़ रही है, ये जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए वैज्ञानिक अब वो आसमान का सफर करके चांद पे जमीन तलाश कर रहे हैं कि जब यह जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी, यानी जब टेम्परेचर इसका हाई हो जाएगा, 60-70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और इसमें बंदा रह नहीं पाएगा, तो इस दुनिया के आगे कोई और दुनिया है कहीं?
जिसको तलाश किया जाए ताकि जब यह दुनिया रहने के काबिल न हो तो वहाँ घर बनाया जाए। इसलिए गाहे बगाहे कभी चांद पे जाने का एक ड्रामा दुनिया के सामने आता है। ये और बात है कि सच्चाई किसी को मालूम नहीं है कि बंदा सूरज पे जा नहीं सकता। सूरज तो आग का एक गोला है, उसी आग की गर्मी से रोशनी हासिल करते हुए यह चांद चमकता है। और ये भी मुमकिन है कि चांद पर कोई बंदा जा ना सके। अब कोई बंदा आसमान पे गया है और वहां से आके रिपोर्ट दे रहा है कि मैंने फला जमीन तलाश कर ली, मैंने फला तलाश कर लिया, मैं मर्रीख पे गया, उतारत पे गया, मैं साहब चांद पे गया। ये वो बोलता है, उसी पे हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या मालूम कि वो बंदा चांद पे गया या नहीं गया? हमें क्या मालूम वो बंदा उतारत पे गया या नहीं गया? कहीं एक बकवास तो नहीं है, कि एक कहानी तो नहीं, एक तमाशा तो नहीं है। जिस तरह लोग कह रहे हैं कि अब चांद पे हम गए, अब सूरज पे जाना है, जबकि सूरज पे जाना तो इम्पॉसिबल और मुहाल ही है। सूरज की गर्मी से जमीन पे जब रहना मुश्किल हो जाता है तो जो सूरज पे जाएगा उसका क्या हाल होगा? वो तो आग का एक गोला है। इसी तरह साइंस के फार्मूलाज बदलते बदलते रहते हैं। साइंस आज कुछ कहती है और 2-4 साल के बाद दूसरा साइंसदान उसकी बात को गलत साबित कर देता है। जैसे 16वीं सदी में एक वैज्ञानिक ने कहा था कि जमीन चांद के इर्द गिर्द घूमती है, चांद और सूरज ठहरा हुआ है और जमीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन 18वीं सदी में सर फ्रेडरिक विलियम हर्शल पैदा हुए, उसने कहा कि उसकी थ्योरी गलत थी, इसलिए कि सूरज अब एक नामालूम मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। चांद भी महवे सफर है, सूरज भी महवे गर्दिश है। यानी सूरज जो चांद ठहरे नहीं है, वो महवे गर्दिश है। 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से यह सूरज अपने डेस्टिनेशन एक अनजान मंजिल की तरफ दौड़ रहा है। तो एक वैज्ञानिक ने कहा कि सूरज ठहरा है, जमीन घूमती है। दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि नहीं, यह गलत फार्मूला है, बल्कि जमीन ठहरी है, सूरज घूम रहा है और सूरज एक अनजान मंजिल की तरफ सफर करता है और हर 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से वह दौड़ रहा है। तो साइंसदानों की बात कभी सच कभी गलत, एक ने कुछ कहा दूसरे ने झुठला दिया। मगर इस्लाम का जो कानून है, वो कानून जो कुरान की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है, जो अल्लाह का कलाम है, उसमें एक लफ्ज की भी कोई तब्दीली कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बंदे की फिक्र अदलती बदलती रहती है। अल्लाह का कलाम वो अनचेंजेबल है। अल्लाह तबारक व तआला की बात वह तब्दीली से पाक है। इसलिए कुरान ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। भले ही साइंसदान आज उस बात को ना माने, लेकिन एक वक्त आएगा कि उससे बड़ा साइंसदान कोई पैदा होगा और वह साबित कर देगा कि बंदों की तहकीक यह कमजोरियों से भरी है और जो अल्लाह का कलाम है वह कलाम अनचेंजेबल है और वही कलाम सच है। जिस तरह दुनिया ने इस बात को देख लिया कि कोपरनिकस ने कहा कि सूरज ठहरा है, जमीन घूम रही है। सर फ्रेडरिक विलियम हर्शल ने कहा उसकी थ्योरी गलत है, बल्कि जमीन ठहरी है, सूरज महवे गर्दिश है। उसी तरह बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमल की मुद्दत 9 महीना है, लेकिन आज वैज्ञानिकों ने कहा कि हमल की मुद्दत 6 माह है। 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो सकता है, पैदा होने के मूड में माँ के पेट में रहता है। यानी सर से लेके ब्रेन से लेके आंख, पेट, नाक, आंत, सारी बॉडी की तकमील 6 महीने की मुद्दत में हो जाती है और 6 महीने के बाद किसी भी वक्त में बच्चा पैदा हो सकता है, यह वैज्ञानिकों ने कहा आज। लेकिन आज से कुछ साल पहले, 50 साल पहले लोग कहते थे कि हमल की मुद्दत 9 महीना है, 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो नहीं सकता। अगर पैदा हो भी जाए तो इनकम्प्लीट बच्चा होगा, वो मर जाएगा। लेकिन कुरान शरीफ में इसके ताल्लुक से एक वाज़ेह बयान मौजूद है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि हमल का पीरियड 9 मंथ्स है, लेकिन आज दौरे जदीद के साइंसदानों ने कहा कि वो बात गलत है, असल में हमल की मुद्दत 6 महीना है। अब जरा हम गौर करते हैं कि साइंसदानों में तो इख्तलाफ है। आज से 50 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, लेकिन आज 50 साल के बाद नजरिया बदल गया। आज तहकीक का दायरा वसी हो गया, लोगों की सोच और बुलंद हो गई, तहकीक करने के बहुत सारे नए नए आलात पैदा हो गए। आज से 50 साल पहले का हेलीकॉप्टर कैसा था, आज का हेलीकॉप्टर कैसा है। आज से 100 साल पहले के हवाई जहाज में 80 लोग सफर करते थे, लेकिन आज 1,000 आदमी हवाई जहाज पे सवार होकर सफर कर रहे हैं। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आदमी का दिमाग हाई होता जा रहा है।
पहले का ट्रैक्टर कैसा था, आज का ट्रैक्टर कैसा है, पहले का माइक्रोफोन कैसा था, आज का माइक्रोफोन कैसा है, पहले का चूल्हा कैसा था और आज का चूल्हा कैसा है। यानी हर चीज में साइंटिफिक डेवलपमेंट होती जा रही है। हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में, ट्रेन में, कार में, बसों में, सारी चीजों में डेवलपमेंट और तरक्की होती जा रही है। तो साइंसदानों ने 50 साल पहले कहा था कि पीरियड, हमल का पीरियड 9 महीना है, लेकिन आज साइंसदानों ने कहा कि 6 महीना है। अब मैं पूछता हूं कि कुरान शरीफ में इसके बारे में क्या तस्वुर है। जैसे सूरज दौड़ रहा है, ये कुरान ने 1400 साल पहले ही ऐलान कर दिया। जब कुरान नाजिल हुआ लोगों को पता चल गया कि सूरज दौड़ रहा है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। लेकिन जब साइंसदानों ने कहा कि सूरज ठहरा है तो मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई। कुरान अल्लाह का कलाम है, वो कहता सूरज दौड़ रहा है, लेकिन ये बंदा यूरोप का पैदा होने वाला बोलता सूरज ठहरा हुआ है। इनकी तहकीक कुरान से टकरा रही है, कैसे इसकी तहकीक नहीं मानेंगे। लेकिन लोग कहने लगे ये मुसलमान कलमा पढ़ने वाला ये पुराने ज़माने की बात मान रहा है, लेकिन अभी दौरे जदीद में तहकीक भी इसको नहीं मान रहा है। लेकिन मुसलमान कहने लगे कुछ भी हो जाए, साइंस जवान हो, शबाब पे पहुंच जाए, तरक्की की आखिरी कगार पे पहुंच जाए, लेकिन साइंस का इंसान की तहकीक की पैदावार है और कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसलिए जो साइंस की तहकीक कुरान से मेल खाएगी हम उसको तो मानेंगे, लेकिन जो तहकीक साइंस की कुरान से इख्तलाफ करेगी हम उसे कभी नहीं मानेंगे और कभी उसको सच भी नहीं करेंगे अगर वह कुरान के नजरिए से साइंस का नजरिया टकरा रहा हो। मगर दुनिया के लोग ये कहते हैं कि ये दकियानूसी है, ये ट्रेडिशनिस्ट है, मुसलमान पुराने ख्यालात का हामिल है। तो अब जरा मैं इसका पता लगाता हूँ। साइंस सूरज की गर्दिश के मामले में तो बात सच साबित हो गई। साइंसदानों ने भी मान लिया कि हाँ, मुसलमानों का जो अकीदा कुरान में है वही सही है। भले ही कुछ लोगों ने नहीं माना, वो ना माने, मगर जो बड़े पढ़े लिखे लोगों का एक तबका है वो मान चुका है कि कुरान का नजरिया हक है, इंसान का नजरिया अदलता बदलता रहेगा, कुरान ने जो फिक्र दी है वो सही है। एक दूसरी मिसाल मैं हमल के ताल्लुक से देता हूँ कि हमल की मुद्दत 9 महीना है, ये आप सब भी जानते हैं, साइंसदानों ने भी कहा था। लेकिन आज जदीद तहकीक सामने आई है कि हमल की मुद्दत 6 महीना है। चूंकि आज अल्ट्रासोनाइजेशन का ज़माना है, मशीन का ज़माना है, बंदा आज जिस तरह आज हमल ठहरा 2-4 दिन के बाद ही मशीन बता देती है कि हमल की अभी कितने दिन का हमल है, 4 घंटे का, 24 घंटे का, 25 घंटे का, 38 घंटे का, कितने घंटे का, वो सारी रिपोर्ट सामने आ जाती है। ब्लड टेस्टिंग के जरिया और मशीन के जरिए वो सारी खबरें, चूंकि साइंस जवान हो चुकी है, आज साइंस ने बता दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर यानी 40 डेज तक खून पानी का लोथड़ा रहता है, फिर अगले 40 डेज में खून का लोथड़ा बनता है, फिर अगले 40 डेज में नाक नक्शे की ढांचे की तामीर होती है, फिर अगले 40 डेज के बाद उसमें जान डाली जाती है। इस तरीके से 6 महीने के बाद बच्चा मुकम्मल तौर पर पैदा होने के मूड में मैच्योर रहता है। तो हमल का पीरियड 6 महीना है, मगर चूंकि पैदा होने के बाद एक जबरदस्त सख्त दुनिया में बच्चे को कदम रखना है, इसलिए कुदरत ने उसका इंतजाम क्या है कि थोड़ी देर और 1-2 महीना बच्चा मैच्योर माँ के पेट में हो जाए, ताकि दुनिया के गर्मी के थपेड़ों, यहाँ की सख्त सर्दी, बारिश के मौसम, यहाँ के मौसम से इसका जिस्म तालमेल खा सके, इसका चमड़ा, इसकी बॉडी उस गर्मी को सह सके। इसलिए उसको 6 महीने के बाद 2-3 महीने और माँ के पेट में रखा जाता है, ताकि वो और फिर फुल मैच्योर होके इस दुनिया में कदम रखे, ताकि उसकी आंख भी जवान हो, आंख भी देखने के काबिल हो जाए और फिर उसका चमड़ा भी गर्मी, सर्दी, बारिश के मौसम को सहने के लायक हो जाए। यह 3 महीना इजाफी तौर पर बच्चों के लिए रखा जाता है, मगर पीरियड वही 6 महीना है। अब जरा मैं कुरान पाक की रोशनी में इसका जायजा लेता हूं कि पहले वाला नजरिया सही था या आज वाला नजरिया सही है, या कुरान शरीफ इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। कुरान शरीफ जितनी भी अहम बातें हैं दुनिया की, अहम क्या सारी बातें कुरान में मौजूद हैं, मगर इशारे इशारे में करोड़ों बातें बयान कर दी गई हैं। वहां तक समझने वाला दिमाग चाहिए। मौला, हम लोग भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन सूरह फातिहा में 7 आयतों को देखते हैं और वही सूरत मौला अली पढ़ते थे। मौला अली कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो सूरह फातिहा की 7 आयतों की तशरीह में, उसकी तफसीर में इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंटों की पीठ बोझल हो जाए। एक ऊंट की पीठ पर 1000 किताब लादी जा सकती है,
लेकिन 70 ऊंटों की पीठ पर कितनी हजार किताबें लादी जा सकती हैं, आप समझ सकते हैं। मौला अली चूंकि बाबो मदीनतिल इल्म थे, सरकारे दो जहां कहते मैं इल्म का शहर हूं, अली उस शहर का दरवाजा है। और जो शहरे इल्म नबी का दरवाजा हो, अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर इल्म के मालिक होंगे वो। मौला अली बाबे फजल विलायत भी हैं, मौला अली बाबे शहरे इल्म नबी भी हैं। मौला अली को अल्लाह ने बेपनाह बेशुमार कमालात से नवाजा है, लेकिन हर कमालात के बावजूद हमें यह हक नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मौला अली सिद्दीक अकबर से अफजल है, मौला अली उस्मान गनी से अफजल है, मौला अली उमर फारूक से अफजल है। बहुत सारे लोग तारीख पढ़ पढ़ करके गलत और गढ़ी हुई मौजू, इंसानों की बनाई हुई रिवायत को देख करके वह सिद्दीक अकबर की शान घटाते हुए मौला अली की शान बढ़ाते हुए, यहाँ तक के बुग़्ज़ और हसद में मौला अली की मोहब्बत में शैख़ैन करीमैन को गाली देने से भी नहीं रुकते। इसलिए कोई तारीख सिर्फ पढ़ेगा तो गुमराह होने का चांस है। इंसान की लिखी हुई किताब कोई पढ़ेगा तो उसके तबाह बर्बाद होने का इम्कान है। लेकिन जो कुरान पढ़ेगा और हदीस पढ़ेगा और कुरान हदीस को समझने वाले अइम्मे मुज्तहिदीन की जो रिवायतें पढ़ेगा वो कभी गुमराह ना होगा। और जो सिर्फ तारीख पढ़ेगा, हदीस से जो तारीख टकराए उस तारीख को चूल्हे में डाल दिया जाएगा। तारीख लिखने वाला आदमी है, आदमी गलती का पुतला है। इसलिए करबला की तारीख लिखने वाले अगर कोई हदीस कुरान से हटकर वो अपने दिमाग की पैदावार अगर किसी ने लिख दिया हो, उसको नहीं माना जाएगा, रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। वो तारीख जो कुरान से न टकराए, वो तारीख जो हदीस से न टकराए, उस तारीख को तो माना जाएगा। अगर कोई हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करता है और वह तारीख पढ़ने के बाद ये कहता है कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो चूंकि हदीस मौजूद है कि ला तसब्बु असहाबी, मेरे असहाब को गाली मत दे, हुजूर का आदेश है, तो हदीस की मौजूदगी में किसी भी जाहिल मौलवी या किसी जाहिल राइटर, अदीब और तारीख लिखने वाले मुवर्रिख की बात की कोई हैसियत नहीं मानी जाएगी। उसमें गलती का एहतमाल है, अकीदत में किसी ने गुलू किया है। यह हुब्बे अली नहीं बल्कि बुग़्ज़े मुआविया है जिसने बेशुमार बातों को लिख दिया है। मौला अली की वही मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है जो कुरान हदीस के फरमान के मुताबिक हो, और जो कुरान हदीस से फरमान से टकराए वो मोहब्बत नहीं बल्कि गुमराही है। यह बात दुरुस्त है कि जिस तरह सरकारे दो जहां सारे पैगंबरों के सरदार हैं, अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन मुस्तफ़ा की ज़ात है, उसी तरह ये भी मुसल्लमा हकीकत है कुरान और हदीस की रोशनी में कि नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल ज़ात सिद्दीक़ अकबर की ज़ात गिरामी है। वो अफजलुल बशर बादल अंबिया है, नबियों के बाद सबसे अफजल ज़ात वह सिद्दीक़ अकबर की है। हिंदुस्तान में चूंकि राफिजी और शियाओं की हुकूमत रही है बहुत दिनों तक, इसलिए इन राफिजियों ने काले कपड़े पहनना, मातम करना, अखाड़ा ले जाना, ताजिया बनाना, इमाम बाड़ा बनाना, सारे लोगों का वहां लाके फातिहा पढ़ना, मरसिया गाना, मरसिया लगाना, पैक बांधना, घुंघरू बांधना, साहब ये 70 ताबूत बांधना, मसनूई और फर्जी जंगली करबला बनाना और उस करबले को मैदान करबला से तस्बीह देना, ये सारी खुराफात और जो जाहिलियत है ये राफिजियों और शियाओं ने अपने दौरे हुकूमत में इसको कायम किया है। इसे मुरव्वजा ताजियादारी जिसमें दुलदुल है, जिसमें बुलबुल है, जिसमें घोड़े की सवारी हमारे बुजुर्गों ने इसे हराम और हराम कहा है, वो ताजियादारी, मुरव्वजा ताजियादारी जो नमाज रोजे हज और ज़कात से बढ़कर जिसको लोगों ने मान लिया है, और एक अगर वो उसमें कुछ चीजें अच्छी हैं भी तो सिर्फ एक नफल चीजें हैं, कोई फर्ज और वाजिब है नहीं, मगर उस नफल का चेहरा इस कदर बिगाड़ दिया गया। आज लोग नमाज के बारे में कोई बहस नहीं, मस्जिद की सजावट और मस्जिद के वजू खाने के बारे में कोई बहस नहीं, और सारी बहसें फर्जी इमाम बाड़ा के ताल्लुक से है, सारी बहसें फर्जी अखाड़ा के ताल्लुक से है। वो अखाड़ा जो गैर मुस्लिम निकालता है, हमारा अखाड़ा उसी अखाड़े से मेल खाता है। वो गैर मुस्लिम जो फर्जी मेला लगाता है, हमारा मेला भी उसी मेला उसके मेले से मेल खाता है। गैर मुस्लिम को हमारे रोजे से तकलीफ है, हम रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ते हैं, उनको तकलीफ होती है, लेकिन उस रेलवे स्टेशन पे कोई ज़िना करता है, चूमा चाटी करता है, कोई बोलने वाला नहीं है।
वह पुलिस वाला नहीं बोलता है कि प्लेटफॉर्म है या तो तवाइफ का कोठा नहीं है, लेकिन मैं अगर नमाज पढ़ता हूं तो मुझसे कहा जाता है कि ये मस्जिद नहीं है, प्लेटफॉर्म है। किस कदर सोच गंदी हो गई कि मैं नमाज पढ़ूं तो बोलता प्लेटफॉर्म है, मस्जिद नहीं है। लेकिन कोई बैठकर शराब पिए, साहब चुमा चाटी करे तो वहां नहीं बोला जाता ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है। और फिर ये साहब तवाइफ का कोठा नहीं है, नहीं बोलते लोग। चूंकि ये नमाज, रोजे, हज और ज़कात से खुश नहीं होते, मगर मुहर्रम के ताज़िया और अखाड़े से क्यों खुश होते हैं? इसलिए कि हमारा काम उनके काम से मेल खाता है। वो भी हाथों से कोई शक्ल बनाता है, उसको घुमाता है, फिर ले जाके उन्होंने वो नदी में डाल देता है और उसके सामने नाचता और गाता है, उसको घुमा के 2-4 पैसे कमाता है। नमाज तो आला किस्म की इबादत है, ये नमाज उससे मेल नहीं खाती। रोजा तो आला किस्म की इबादत है, जिस रोजे में प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्रेन होता है। ये रोजा हमें बीमारी से भी दूर करता है, ये रोजा हमें सेहत भी देता है, ये रोजा हमें गुर्बत का एहसास दिलाता है, ये रोजा हमें सिंपैथेटिक माइंडेड बनाता है, ये रोजा हमें गुर्बत गरीब परवरी सिखाता है, ये रोजा हमें पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल और अपने गुस्से और अपने जज्बात पे काबू सिखाता है। ये रोजे में करोड़ों खूबियां मौजूद हैं जो हमारी पर्सनालिटी बिल्डिंग, हमारी शख्सियत साजी, एक अच्छा इंसान बनाने में बड़ा जबरदस्त रोल नमाज और रोजे का है। आदमी वो नहीं है जो पैदा हो, खाए पिए और मर जाए। आदमी वो है जो जीने का सलीका सीखे, मुझे कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे। नफ्ल में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट में 100 नंबर ले आया और जो कंपलसरी है उसमें 30 नंबर भी नहीं ला पाया, वह फेल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फर्ज में पास कर गया है, यानी कंपलसरी में पास कर गया है और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो 99.9 नंबर ले आया है, तब ये ऑप्शनल का मार्क्स कंपलसरी के साथ जुड़ करके उसके रैंक को बढ़ा देगा, रैंक बढ़ा देगा। उसी तरह अगर किसी के पास फर्ज नहीं है, सिर्फ नफ्ल नेकी का पहाड़ है, वो तो समझ लें कोई रैंक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर फर्ज के साथ नवाफिल इसके पास है, ये नवाफिल फर्ज के साथ मिलकर उसके दर्जात को बुलंद कर देगा, उसके रैंक को बढ़ा देगा। इसलिए ए सुन्नी, चाहे मुहर्रम का खिचड़ा हो या 11वीं का बकरा, या मुहर्रम या 12वीं का जुलूस हो, या गरीब नवाज की छठी, या गाजी मियाँ का की फातिया हो, या किसी भी औलिया सालहीन का उर्स हो, ये नफल है, ऑप्शनल है। करा तो ठीक, नहीं करा तो कोई गुनाह भी नहीं है। लेकिन नमाज फर्ज, फजर, जोहर, असर, मगरिब ये फर्ज है। अगर फर्ज छोड़ा और नफल के पीछे पागल रहा, कयामत के दिन कुछ नहीं मिलेगा, वह हाथ मलता रहेगा। इसलिए नमाज पढ़ना फर्ज आजम, नमाज छोड़ना गुनाह आजम। मेरा बच्चा अलीगढ़ पढ़ने जाता है, वहां तबलीगी जमात के लोग मेरे बच्चों को नमाज की फजीलत पर 100 आयतें पढ़ा के उसके दिमाग को ठंडा कर देता है। उस जमात के लोग 1000 हदीसें नमाज पढ़ने की फजीलत, नमाज ना पढ़ने की मसम्मत और सजा पर मुश्तमल, वो हदीसें सुनाकर मेरे बच्चों के कान खड़े कर देते हैं। वो बच्चा के बोलता है मेरा बाप तो मिसगाइड है, ये तो फातिहा, मिलाद, दुआ, दरूद, चादर, फूल के पीछे पागल है। और जो चीजें हदीस और कुरान में हजारों जगहों पे आया, जिक्र आया है जो फर्ज आजम है, उसके ताल्लुक से गफलत और लापरवाही है। कभी पढ़ा, ईद पढ़ा, कभी जुम्मा पढ़ा, जबकि 5 वक्त की नमाज के ताल्लुक से कुरान पाक में आयतें मौजूद है, हदीस पाक में मौजूद है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ, कारून के साथ होगा। इसका मतलब है कि मेरा बाप मिसगाइड है, तो वो बच्चा मेरा है, मगर उसने उसको बहका दिया। इसलिए आज जरूरत है कि हर सुन्नी अपने बच्चों को मुस्तफा की हदीस के मुताबिक 7 साल की उम्र में उसको नमाज पढ़ने का आदेश दे कि हुजूर ने कहा है मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाओ सबे सनीन। अपने बच्चों को नमाज का आदेश दे, जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए, वद्रिबुहुम अलैहा वहुम अबनाओ अश्र सनीन। और जब 10 साल के बच्चे हो नमाज ना पढ़े, उसे मार के नमाजी बना दे। अगर इस हदीस पर हर मुसलमान को अमल करना होगा, वरना बच्चा जब तक छोटा है तब तक तेरे कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होगा वो वहां भी नजदी हो जाएगा। इसलिए जवान होने से पहले 7 साल की उम्र में उसको नमाजी बना दे, 10 साल में मार के नमाजी बना दे, फातिहा, मिलाद का उसे आदी बना दे, नमाज पढ़ने का, मार कर उसे पढ़ने
पढ़ने का आदी बना दे। जब फातिहा भी दिलाएगा, नमाज भी पढ़ेगा, तो अलीगढ़ और जेएनयू में जब पढ़ने जाएगा, वहां कोई तबलीग जमात का आदमी आके 1000 हदीस लेकर मेरे बच्चों को गुमराह करने आएगा कि देखो तुम्हारा बाप फातिहा पढ़ता है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो मेरा बच्चा नमाजी बनकर वहां बता देगा कि जाओ जाओ, मुझे गुमराह नहीं कर पाएगा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नमाज़े पंजगाना की नेमत भी है। अगर अपने बच्चों को काफिर होने से बचाना चाहता है तो इंजीनियर बनने से पहले उसे नमाजी बना दे, उसे मिल्लिया भेजने से पहले नमाजी बना दे, उसे अलीगढ़ भेजने से पहले नमाजी बना दे, उसे जेएनयू भेजने से पहले नमाजी बना दे, उसे आईएएस कंप्लीट करने से पहले नमाजी बना दे। नमाज पढ़ने में 16 घंटे नहीं लगते हैं, आईएएस बनने में 16 घंटे रोजाना पढ़ना पड़ता है, मगर नमाज पढ़ने के लिए 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा टाइम निकालना पड़ता है। फजर में निकाल ले 10 मिनट, जोहर में निकाले 15 मिनट, असर में निकाले 10 मिनट, मगरिब में निकाले 10 से 12 मिनट, ईशा में निकाले 15 से 20 मिनट, और जोड़ ले कितना हुआ। अपने पेट के लिए डीएम बनेगा तो 18 घंटे डेली पढ़ना है 30 साल तक। और जहां तुम्हें खरबों साल रहना है, जहां तुम्हें महासंख्यों साल रहना है, जहां मौत ही नहीं है, ये बता दे वहां के लिए तुमने क्या सोचा है, वहां के लिए तेरे पास क्या प्लान है। इसलिए माँ बाप अगर बच्चों को जमीन मकान देने तक महदूद रहा, वह बच्चों का दुश्मन है। वह माँ बाप कामयाब है जो अपने बच्चों को जमीन मकान दे ना दे, मगर खरबों साल की जन्नत जाने का तरीका सिखा दे। वह बाप मोहसिन है जो अपने बच्चों को बता दे कि दुनिया टेम्पररी है, प्रोविजनल है, और आखिरत दायमी है और बाकी रहने की चीज है। वो आखिरत दायमी और बाकी रहने की चीज है। यही असली तालीम है, यही मकसद हयात है, और यही असल में सारी चीजें हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ फुरूई चीजों में पढ़ने के बाद अपने बाल बच्चों की मुस्तकबिल को आप तबाह मत करें। ये जानने के क्या कंपलसरी है, क्या ऑप्शनल है, जानने की क्या जरूरी है, क्या गैर जरूरी है। जरूरी को अपना, गैर जरूरी को छोड़ दें। और हुजूर ने फरमाया है, मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु मा ला यानी एक मोमिन के इस्लाम की खूबसूरती यह है गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, जो अननेसेसरी चीज है। आज सारे लफड़े झगड़े उसी गैर जरूरी चीजों के लिए है। अगर सारे मुसलमान नमाजी बने तो छोटे छोटे मसले का ऐसे ही हल निकल आएगा। या छोटी छोटी बातों में झगड़ना, मदरसे में लड़ाई करना, दरगाह के नाम पे लड़ाई करना, काफिरों के साथ साजबाज करना, खानका के नाम पे जंग करना, पीर के नाम पे लड़ाई झगड़ा करना, और एक मोमिन के एहतराम को पामाल करना। जबकि खाने काबा जो मोहतरम घर है, उस मोहतरम घर की दीवार की पत्थर की तरफ इशारा करते हुए हुजूर ने कहा था, एक काबा तू काबिल एहतराम है, लेकिन मोमिन तुमसे ज्यादा काबिल एहतराम है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है, मोमिन खाने काबा की दीवार से ज्यादा काबिल एहतराम है। इसलिए मोमिन को जलील करना, मोमिन को रुस्वा करना, मोमिन को घसीटना, मोमिन को जलील करना, मोमिन के खिलाफ साजिशें रचना, मोमिन के पोशीदा ऐब को बरमला करना, आश्कारा करना, उनके उयूब पे पर्दा नहीं डालना, वह शख्स मोमिन ही नहीं है। जो अपने भाई के लिए वह पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद ना करता हो। यहाँ बड़ी छोटी छोटी बातों में जो लगेगा, अब बड़ी बड़ी बातों को जो छोड़ेगा, उसे तो घर से लेके बाहर तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज जो हर घर में टेंशन, हर घर में लड़ाई, पीर के नाम पे जंग, मौलवी के नाम पे जंग, इमाम के नाम पे जंग, कब्रिस्तान के नाम पे जंग, साहब मदरसा के नाम पे जंग, जलसे के नाम पे जंग। मुसलमान चाहे जिस पार्टी में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, तृणमूल में जाए, आरजेडी में जाए, सपा में जाए, बसपा में जाए, मगर मस्जिद में सारे लोग एक हो जाए, यह कहते हुए कि बसपा सपा कांग्रेस वो राजनीति की चीजें हैं और यह मस्जिद तो मेरी आखिरत से रिश्ता इसका जुड़ा हुआ है। इसलिए एक सफ में खड़े हो जाए महमूद और अयाल, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहाँ डेमोक्रेसी रहे कि सारे मुसलमान एक है, सब मुसलमान एक इमाम के कहने पर खड़े होते हैं और झुकते हैं। तो मस्जिद के अंदर इमाम के कहने पर खड़े हो और झुके, और मस्जिद से बाहर होने के बाद उस इमाम से रिवोल्ट और बगावत करके दूसरे काफिरों के रास्ते पे चलें, उनकी दलाली करें, उनके तलवा को चाटें, उनके झोला को ढोएं। इसी ने मुझको जलील और रुस्वा किया, काफिरों की निगाहों में मुझे गिरा दिया है। यही अमल ने मुझे अल्लाह की निगाह में गिरा दिया है, इसी अमल ने मुझे मुस्तफा की निगाह में गिरा दिया है। लेकिन जब आप सच्चाई को पकड़ेंगे और छोटी छोटी बातें ऐसे ही दूर हो जाएंगी। नमाज़े पंजगाना बाजमात पाबंदी से मुसलमान पढ़े, 50% मसला इसका हल हो जाएगा। आज क्रिश्चियन हमें तबाह करने के लिए यहूदी के साथ हो गया है, जबकि आप कुरान पढ़ें, कुरान में कहता है वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। कुरान कहता है कि ये यहूदी कहते हैं कि नसरानी जीरो है, कुछ नहीं है, नसरानी काफिर
काफिर है, यानी यहूदी क्रिश्चियन को काफिर कहते हैं, और क्रिश्चियन कहते हैं वकालतिल नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, ये नसरानी कहते हैं यहूदी कुछ नहीं है, यानी क्रिश्चियन कहते हैं यहूदी काफिर है। हिटलर ने कई 50 लाख यहूदियों को ज़बह कर दिया और चंद लोगों को छोड़ा जो आज वो उत्पात मचा रहा है। इन खबीसों को भी मार दिया गया होता ताकि दुनिया इन यहूदियों के खबीस वजूद से पाक हो जाती, मगर हिटलर ने इन लोगों को यह कहते हुए छोड़ा था कि दुनिया आने वाली नस्लें ये न बोले कि हिटलर ने बहुत बड़ा जुल्म किया कि 50 लाख यहूदी को काट दिया, मुट्ठी भर यहूदी को मैंने छोड़ दिया है, ताकि इनका अहंकार, इनका घमंड, इनका जुल्म, इनकी बर्बरियत, इनका तशद्दुद, इनकी जाहिलियत, इनकी खबासत को देखने के बाद लोग कहें कि ये यहूदी इसी काबिल है कि इसे काट दिया जाए, ये यहूदी इसी काबिल है कि काट दिया जाए। आज जो कुछ भी फिलिस्तीन में और रफा में ये खबीस मरदूद वो हमास के बहादुरों को खोज नहीं पा रहा, उसको तो मार नहीं रहा है। जो बोला था 4 दिन में तबाह कर देंगे, आज 8 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया, हमास उसी ताकत के साथ जिंदा है और इन खबीसों के दांत खट्टे कर रहा है और बम गिरा रहा है। आज ए मुसलमान अब भी तो संभल जा कि 4 दिन में गाजा को तबाह करने का प्लान देखने वाला यहूदी आज जलील हो गया है, वह एक्सपोज हो गया है। 8 महीने हो गए वो हमास को खत्म नहीं कर पाया। पता ये चला कि इस्लाम हक है, कुरान हक है, इन्ना नस्रल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है। ए मोहम्मद के गुलामों, आज सरकार दो जहां की कब्र अनवर से आवाज आ रही है, तुम कुरान पाक के पैरोकार बन जाओ, तुम अपने पैगंबर की सुन्नतों का आमिल बन जाओ। जन्नत वहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, सेहत और राहत यहां मिलेगी। मगर हमने कुछ भी सबक नहीं सीखा। कई हजार यहूदी नसरानी अमेरिका और यूरोप के वो कलमा पढ़ लिए कि 8 महीने हो गए हमास को हरा नहीं पाया। हमास कुरान पढ़ता है, हमास के लोग हाफिज कुरान है, इनके बच्चे शहीद होने के बावजूद ये इन जालिमों के सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। यह सब्र की तस्वीर बना हुआ है, इनका सब्र, इनका पेशेंस, इनका कुरान पाक पढ़ना, इनका नमाज पढ़ना, इनका हिफ्ज़ कुरान करना, किबले अव्वल के तहफ़्फ़ुज़ की बातें करना। इन हमास की क्वालिटीज को देखकर अमेरिका और यूरोप के कॉलेजेस में पढ़ने वाले हजारों स्टूडेंट्स कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आज इसी फिलिस्तीन की जंग को देखकर अखबार के मुताबिक हजारों क्रिश्चियन कलमा पढ़ के मोमिन हो गए। काश ये मुसलमान भी उस जंग को देखने के बाद ये नमाजी बन गया होता, शरीफ हो गया होता, मुत्तकी हो गया होता। अमेरिका का काफिर जब कलमा पढ़ सकता है तो तुम भी तो अल्लाह की मदद को निगाहों के सामने देख रहा है कि 8 महीने हो गए, मुट्ठी भर मुजाहिदीन को वह हरा नहीं पाया, आज भी पूरी ताकत के साथ जिंदा है। इस्राइल नाम का कोई मुल्क नहीं, वह अमेरिका की कॉलोनी है। अमेरिका दुनिया की महाशक्ति, सारा हथियार अमेरिका का है। बराहे रास्त अमेरिका और फिलिस्तीन के मुसलमानों से जंग कर रहा है। जब दुनिया की सुपर पावर 8 महीने से उसको हरा नहीं पाई, और फिर उसके बाद कम से कम तुमको समझ तो लेना चाहिए कि अल्लाह हक है, कुरान हक है, इस्लाम हक है, कुरान पाक पढ़ने वाला हक पर है। तो जो काम बमबारूद से नहीं होता वह काम तिलावत कुरान से हो जाता है, वह काम सब्र से हो जाता है। और जुल्म और सब्र ये दोनों का जब टकराव होता है तो जुल्म पाश हो जाता है, सब्र गालिब आता है। अल्लाह जालिम के साथ नहीं है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए तुम साबिर बन जा, तू मुजाहिद बन जा, तू नमाजी बन जा। और क्या दलील तुम्हें दो? ये यहूदी कहते हैं नसरानी 0/0 है, और ये नसरानी कहते हैं यहूदी खबीस मरदूद काफिर है। मगर मुसलमानों को मिटाने के लिए यह दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। मुसलमानों को मिटाने के लिए यह दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो एक कौम मुस्लिम अभी भी तो सबक सीख लेते कि जब ये दोनों एक दूसरे को काफिर कहने वाला हमको मिटाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है, और एक हम है कि शेख और जुलाहे की जंग लेके बैठे हैं, नदाफ और मंसूरी की जंग लेके बैठे हैं, पठान और शेख की जंग लेके बैठे हैं, और साहब जो जुलाहा और साफी की जंग लेके बैठे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की जंग लेके बैठे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र की जंग लेके बैठे हैं, अगली और पिछली की जंग लेके बैठे हैं, और साहब बरकाती और रिजवी की जंग लेके बैठे हैं,
अशरफी और रज़वी की जंग लेके बैठे हैं, जब वो काफिर तुम्हें मिटाने के लिए एक हो सकता है, और तुम तो मोमिन हो, तुम तो सुन्नी हो, तुम तो कादरी हो, तुम तो मोहम्मदी हो, तुम तो भले ही शेख पठान रहे, जोलाहा रहे, लेकिन जब जोलाहा अगर कोई आलिम रब्बानी बनता है तो जुमा के दिन तुम्हारा बैरिस्टर सैयद का बैरिस्टर बेटा वो नीचे रहता है, पठान का बैरिस्टर बेटा वो नीचे रहता है, और वो जोलाहा का आलिम बेटा मेंबर पे चढ़ता है, वह अमामा बांधता है, हाथ मसा लेता है और वह इमामत करता है। इसका मतलब है कि सैयद बैरिस्टर हो, लॉयर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, पीएचडी डिग्री होल्डर हो तो नीचे, अगर कोई अंसारी के बेटा आलिम है तो मेंबर पे। इसका मतलब है कि इल्म का जलवा है, जिसके पास इल्म होगा वही सम्मान पाएगा, वही इज्जत पाएगा। जब तू मस्जिद में शेख और पठान नहीं करता, वहां अहले इल्म को मेंबर पे चढ़ाता है, तो मस्जिद से बाहर होने के बाद तो पुलिस की मुखबिरी करता है, मस्जिद से बाहर होने के बाद रिश्तेदारी में क्यों तू तलाश करता है, क्यों अगली पीछे तलाश करता है, तो मस्जिद से बाहर निकलने के बाद इलेक्शन के मौके पर क्यों बोलता है वो पठान है वोट नहीं दूंगा, वो अंसारी है वोट नहीं दूंगा। इसका मतलब है तुम्हें अभी और पिटना है, अभी और मिटना है, अभी और इन मुशरिकों के पांव का फुटबॉल बनना है। वरना अक्लमंदी यही है कि तुम्हारी औरतें नमाजी बने, तुम्हारे बच्चे नमाजी बने, तुम नमाजी बन, ताकि 5 वक्त जब अंसारी, जोलाहा, शेख, पठान, बिहारी, उत्तर प्रदेशी, गुजराती, मराठी, पीर का बेटा, फकीर का बेटा, जब एक सफ में सारे लोग खड़े होंगे तो फिर क्या होगा? सीने की कुदूरत खत्म होगी, सीने का बुग़्ज़ खत्म होगा, आपस में मोहब्बत पैदा होगी। तो फिर तू ये बोलेगा जब तुम दोनों काफिर मुझे मिटाने के लिए एक हो गया है, अब हम सारे शेख, पठान, रज़वी, बरकाती हम सब एक हो गए हैं, इस्लाम बचाने के लिए एक हो गए हैं। तू मिटाने के लिए एक हुआ है, अब हम इस्लाम बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। अक्लमंद वो है, अक्लमंद वो है जो आंखें खोल के जिए, अक्लमंद वो है जो आंखें खोल के जिए। इसलिए ये जो कुछ धमाल हो रहा है मज़ारात और उर्स और कव्वाली के नाम पे, ये सोचना होगा कि ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, या नेसेसरी है या अननेसेसरी है। अननेसेसरी है तो अननेसेसरी को नेसेसरी का दर्जा क्यों दे दिया गया? क्यों मस्जिदें वीरान हो गई? क्यों घर सजनों से खाली हो गए? उनके यहाँ जाहिल घराने की मजदूरी करने वाली औरतें भी फजर की नमाज पढ़कर वो दूसरों के खेत में मजदूरी करने जाती हैं। क्यों? उसके यहाँ बार बार ये बताया गया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून और हमान के साथ होगा। और हमारे यहाँ ये बता दिया गया है, चाहे कुछ भी करो पीर साहब बख्शवा देंगे, कुछ भी कर लो ना। अब एक बार जाना साल में उर्स के मौके पे गाजी मियाँ के यहाँ और शक्करपाले की फातिहा दिला देना, गाजी माँ देखेंगे बेड़ा पार हो जाएगा। क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, कोई दरख्त का साया नहीं होगा। अलबत्ता सुन ले वो हदीस, मुस्तफा फरमाते हैं न दरख्त का साया, न घर का साया, न पहाड़ का साया। लोग साया तलाश करने के लिए परेशान रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक साया होगा, वो अल्लाह के अर्श का साया होगा, उसके अलावा कोई साया ना होगा। मुस्तफा फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। क़यामत के दिन, जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया ना होगा, सिर्फ अल्लाह के अर्श का साया होगा और दूसरा कोई साया ना होगा। सवाने से पे आफताब आग बरसा रहा होगा, गर्दन तक नाक तक लोग पसीने में शराबोर रहेंगे। ये आधा दिन यानी 25,000 साल के बराबर उसी पसीने में डूबा रहेगा। मगर उस संकट की घड़ी में कुछ मखसूस लोग हैं जिन्हें अल्लाह के अर्श के साये में जगह मिलेगी। इधर 50,000 साल का एक दिन गुजर जाएगा और उनको एहसास तक ना होगा। वह कौन खुश नसीब है जिसको उस सख्त संकट की घड़ी में वह साया अर्श का मिलेगा। आप लोग अपने हिसाब से जो बोलते हैं, अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, वो नहीं, जरा सुने वो हदीस। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, वह कौन खुश नसीब है जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उन सातों में से एक खुश नसीब वो है, मुस्तफा फरमाते हैं एक खुश नसीब वो है रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, यानी उसमें एक खुश नसीब वो है जो फजर पढ़ने के बाद मस्जिद से निकला और जोहर पढ़ने के लिए उसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है। जोहर पढ़ के मस्जिद से निकला, असर पढ़ने के लिए
लिए उसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है। असर पढ़ के निकला, मगरिब के लिए लटका हुआ है, मगरिब पढ़ के निकला, ईशा के लिए लटका हुआ है, ईशा पढ़ के निकला, सो गया, मगर दिल मस्जिद में लटका हुआ है कि फजर पढ़ने वहां जाना है। राजुलुन तल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, यानी वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ हो, वो खवातीन जिस खवातीन का दिल मुसल्ले से अटका हुआ हो, फजर पढ़ने के बाद ज़ोहर पढ़ना है, यानी दिमाग में फिक्र रहे नमाज का। ये जो बेहयाइयां, ये जो बुराइयां, ये जो बेशर्मियां, ये जो हक बताने वालों को जलील समझना, उनकी अनदेखी करना, ये इसीलिए है कि उनको हमने दिन सिखाया ही नहीं। ये हमारी बेटियां उत्तर प्रदेश में आज कसरत से खबरें आ रही है, गैर मुस्लिमों के साथ भागने वाली औरतों की तादाद सबसे ज्यादा साउथ में, साउथ से ज्यादा नॉर्थ में। मगर साउथ में तो एक पॉजिटिव क्वालिटी है, वहां अगर कोई इंजीनियर लड़कियां किसी लड़के को किसी मोहब्बत कर भी लेती है, तो जब तक मुसलमान न बना ले, कलमा न पढ़ा ले, उस वक्त तक वो उनसे निकाह करने को तैयार नहीं होती है। लेकिन उसका निगेटिव पॉइंट उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि ये अपने ईमान से हाथ धो बैठती है मोहब्बत के चक्कर में, सिर्फ चंद दिन की रंगीनी और लज्जतों को हासिल करने के लिए। जबकि 10 साल के बाद या तो वो उसे चौराहे पे छोड़ के भाग जाएगा, वो बीमार जब बन जाएगी छोड़ देगा, वह दरगाहों पे भीख मांगेगी, कोई उसको शर्म देने वाला ना होगा। जबकि आए दिन खबर मिल रही है वो लाखों बेटियां जिनको पैसे का झांसा देकर दुबई ले आया गया, वहां 2-4 महीने उसके बदन का शोषण करके उसको तवाइफ के कोठे पे बेच दिया गया, एक मोटी रकम लेके इसका आशिक फिरार हो गया। अब वो लड़की ना घर आ सकती है और न ही किसी दूसरे से शादी कर सकती है, चूंकि उसकी गिनती समाज के तवाइफों के साथ हो गई। जब तक जवान है तब तक वहां ग्राहकों के बिस्तर को सेकती रही, और जब बूढ़ी हो गई दरगाहों पे बैठ के कटोरा लेके भीख मांगने लगी। वही तू चाहती है कि मैं भीख मांगूं और मैं जलील हो जाऊं, या बीच चौराहे पे मुझको छोड़ के भाग जाए। अगरचे नहीं भागे, मगर ये ईमान लुटा के दुनिया के चंद दिन की रंगीनी हासिल करना, आखिर मरना तो है। मरने के बाद जहां खरबों साल, जहां महासंख्यों साल रहना है, वहां तो ईमान की बुनियाद पे फैसला होगा। ईमान लुटा के शादी कर ली, जवानी के 10 साल मजा ले लिया, फिर उसके बाद बुढ़ापे में बीमारियों के घेरे में पड़ गए। मरने के बाद महासंख्यों साल आग में जलती रहो। थोड़ा सा धैर्य रख लेते, सब्र कर लेते। समाज की वह करोड़ों हमारी बेटियां जो सब्र करती है, पर्दे में रहती है, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ कदम नहीं उठाती है, तुमने नहीं देखा उसका हश्र क्या है। ये हमारी बेटियां रानी बन के रहती है। 90 साल की बूढ़ी हो जाए, शौहर की आंखों का तारा है, शौहर कांधे पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करता है। या मेरी बीवी है, डॉक्टर साहब अच्छा कर दे वरना मैं मर जाऊंगा। वहां बदन से प्यार नहीं है, बदन से प्यार जवानी में, बुढ़ापे में चूंकि निकाह की बरकत है। ज़िना शैतान के नाम पे होता है, निकाह अल्लाह के नाम पे होता है, और जो निकाह अल्लाह के नाम पे हो उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। यह है निकाह की बरकतें कि बूढ़ी हो गई, न तलाक की नौबत आई और न ही वह जलील हुई, वह बेटों की निगाहों के नजदीक रानी बन गई, शौहर के नजदीक रानी रही। मगर तुमने देखा नागपुर की वह खूबसूरत लड़की जो एक हिंदू ढाबा वाले के साथ मोहब्बत करके शादी रचाई, 1 महीने के बाद उसकी सड़ी हुई लाश जबलपुर के नहर में मिली। चूंकि इसमें बरकत नहीं है सिवाय जिल्लत और रुसवाई की। नहीं देखा तुमने आफ्ताब पूना वाला, उसने एक लड़की से प्यार किया, उसके जिस्म को निचोड़ लिया, और जब वह शादी का मुतालबा करने लगी उसके 50 टुकड़े करके 50 जंगलों में फेंक दिया। सब्र करना, पर्दे में रहना, अजनबी मर्दों से खबरदार मोबाइल में बातें मत करना, बल्कि अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक उम्र हो जाए शादी कर लेना। शादी में बहुत ऊंचा लड़का, बहुत खुशहाल लड़का तलाश करने की जरूरत नहीं है। खुशहाल है अगर वो तेरी बेटी को गाली दे रहा है, वो अरबपति है मगर तेरी बेटी को जलील समझ रहा है, वो अरबपति है तुमको गाली दे रहा है, तुमको गाली ला के तेरी बेटी को जलील कर रहा है। उससे बेहतर था कि लड़का मजदूर रहता, बाअखलाक रहता, जो मेरी बेटी को इज्जत देता, जो मुझे भी इज्जत देता, मेरे घर वालों को इज्जत देता। ये बात तो बाद में समझ में आती है। अरबपति देख के शादी किया और जब ससुराल वाले को जलील समझने लगा और हमारी बेटी को रुसवा करने लगा, तब समझ में आता है कि कोई खुशहाल ना भी होता, बाअखलाक लड़का होता, कोई बाअखलाक लड़का होता, हमें इज्जत देता, वो बेहतर था इस मालदार से जहां हम जलील हो रहे हैं। पहले तो आदमी अपने दिमाग पर भरोसा करता है, लेकिन जब खेल बिगड़ जाता है तब घूम
फिर कर लौट कर उसी केंद्र पे आता है जो तरीका मुस्तफा ने अता फरमाया है। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये मत समझना कि मुस्तफा नहीं है, ये मत समझना कि खुदा नहीं है। इनके नाचने गाने तमाशा करने से तुम कभी अपने मजहब में शक मत करना। हमने 1400 साल की तारीख यही पढ़ी है कि जब जब लोगों ने अपने दिमाग के हिसाब से इस्लाम के कानून को बोझ समझा और किसी फिल्म हस्ती के तरीके पे अमल करते हुए इस्लाम मुखालिफ रास्ता चुना, लेकिन जब वहां तबाही का तमाशा देखा वापस उसी डगर पे आया है जो डगर मुस्तफा ने दिखलाया है। आज तक यही होता आया है और ये इस बात की दलील है कि दुनिया को तबाह होने दे, तबाह होने के बाद सच्चाई की खोज में जब यह दुनिया निकलेगी तो सरकारे दो जहां ही से दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े मुस्लिम नजर आएंगे। जिस तरह सूरज के बगैर किसी को चारा नहीं है, उसी तरह मुस्तफा के बगैर कोई राह रास्त पे जा नहीं सकता। तबाही का तमाशा देखने के बाद आना पड़ेगा उसी आस्ताने पे जो आस्ताना मुस्तफा जाने रहमत का अता किया हुआ है, जो दरबार मुस्तफा का है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। मुस्तफा से मोहब्बत कर, मुस्तफा से प्यार कर, मुस्तफा ने जो तरीका दिया उस तरीके को सीने से लगा ले। बाकी जितने भी तरीके हैं फिल्म के, अफसाने के, नॉवेल के, ड्रामे के, विज्ञान के, वो सारे तरीके अधूरे हैं। मैं उस मौजू को मुकम्मल करूं उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू में खत्म करता हूं, क्योंकि मेरी बातें बहुत फैल गई, लेकिन जो भी बातें गई वो भी बातें मेरी समझ के हिसाब से समाज की इस्लाह के लिए अच्छी बातें गई। आपको एक तजस्सुस रहेगा कि आपने एक चैप्टर उठाया था हमल की मुद्दत का 9 महीना 6 महीना वाला, मुकम्मल नहीं किया, एक तजस्सुस आपको रह जाएगा। विज्ञान आज कहती है 6 माह मुद्दत है, कुरान क्या कहता है? या कुरान खामोश है? नहीं नहीं, कुरान करीम कहता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, वो किताब जिसमें हर चीज का रोशन बयान मौजूद है। इस ताल्लुक से मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी, उस आयत में ये आया है, एक आयत आई है उस आयत में कि वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन ज़ालिका लिमन अरादा अय्युतिम्म रदा। तफसीर इब्ने कसीर में एक रिवायत आई है, हजरत उस्मान गनी का जमाना था, एक नौजवान की शादी हुई, शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया। वो लड़का बोला ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, चूंकि 6 महीने बच्चा पैदा होता नहीं है। केस आ गया उस्मान गनी के पास। औरत कहने लगी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तुम्हारा ही बच्चा है। औरत की बात शौहर मानने को तैयार नहीं था, ऐसा हो नहीं सकता है कि 6 महीने बच्चा पैदा हो जाए। वो केस उस्मान गनी के पास आया। अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हालात और जो उस वक्त लोगों के तसव्वुरात थे उसके हिसाब से हमल की मुद्दत वह 9 महीना समझ रहे थे। इसलिए उस्मान गनी फैसला उस लड़की के फेवर में देना चाहते थे कि लड़के के फेवर में ये बच्चा 6 महीने में पैदा कैसे हो सकता है, इसका कैसे हो सकता है। ये सोच में पड़ गए, फैसला सुनाने ही वाले थे ये बच्चा इस शौहर का नहीं करार दिया जाएगा क्योंकि 6 महीने बच्चा पैदा होता नहीं है। इसी दौरान हजरत मौला अली तशरीफ ले आए। मौला अली ने कहा कौन सी गुफ्तगू हो रही, कौन सा केस है? कहा केस यही है कि शादी के 6 माह हुए, बच्चा तवल्लुद हो गया। लड़की कहती है मैंने जुर्म नहीं किया है, शौहर का ही बच्चा है। लड़का कहता है कि बच्चा 6 महीने में पैदा होता नहीं है, ये मेरा नहीं है। तो मौला अली ने पूछा आपका क्या फैसला है? कहा हम तो फैसला सुनाने वाले हैं कि हालात के एतबार से 9 महीने के बाद बच्चा तवल्लुद होता है, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चा तवल्लुद हो गया, इसलिए इस शौहर का बच्चा कैसे करार दिया जाएगा? मौला अली ने कहा फैसला सुनाने में जल्दीबाजी मत कीजिए, मैं कुरान करीम की 2 आयत पढ़ता हूं, इन दोनों आयतों से जो नतीजा अखज़ होता है उस रोशनी में आप फैसला सुनाइए। अल्लाह फरमाता है एक जगह व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा हमलुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा। अल्लाह कहता है हमने इंसान को ताकीद की है अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करने की, इसलिए कि माँ तकलीफ से पेट में रखती है और तकलीफ से बच्चे को जनती है। पेट में रखना और दूध छोड़ाना, हमलुहु व फिसालुहु, पेट में रखना और दूध छोड़ाना, सलासूना शहरा, 30 महीने में होता है, 30 महीने में। तो इस आयत करीमा में पता चला कि पेट में रखना और दूध छोड़ाना 30 महीने में, यानी 12 महीने का 1 साल, 12 महीने का 1 साल और 6 महीने का आधा साल, यानी 2.5 साल पेट में रखना
और दूध छोड़ाना, यह 2.5 साल 30 महीना सलासुना शहरा। और उस सूरह बकरा की आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन ज़ालिका लिमन अरादा अन यतिम्म रदा। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं कंप्लीट 2 बरस तक, यह उसके लिए है जो पूरी मुद्दत दूध पिलाना चाहें। अगर कोई 3 महीने में दूध छुड़वा दे वो अलग बात है, कोई पूरे 2 साल तक वह डब्बे का दूध पिलाए अलग बात है, लेकिन माँ का दूध बच्चों के लिए फूड भी है, ड्रिंक भी है, मेडिसिन भी है। इससे बेहतर दुनिया की कोई खुराक बच्चे के लिए नहीं है। और 2 साल कंप्लीट दूध पिलाने की मुद्दत है। 2 साल के आगे दूध पिलाना औरतों के लिए, बच्चों के लिए हराम है, वह दूध ना पिलाए, क्योंकि जो दूध 2 साल तक फूड और ड्रिंक और मेडिसिन है, वही दूध 2 साल के बाद जहर बन जाता है बच्चों के लिए। दूध पिलाने की पूरी मुद्दत है हौलैन कामिलैन, यानी मुकम्मल 2 साल। इस आयत करीमा से पता चला दूध पिलाने की मुद्दत कंप्लीट 2 साल। उस आयत करीमा से पता चला कि पेट में रखने और दूध छोड़ाने की मुद्दत है 2.5 साल। तो इस 2.5 साल में दूध पिलाने की 2 साल की मुद्दत को माइनस कर दिया जाए तो हमल की मुद्दत बच जाती है 6 माह। हमल की मुद्दत बच जाती है 6 माह। हजरते उस्मान गनी कहने लगे लौला अली, अगर अली ना होते तो ला हलाका उस्मान, उस्मान तबाह बर्बाद हो जाता। वो अली ने एक सही रास्ता दिखलाया, हमें गलत फैसले से बचाया। तो गोया साइंस खूब सफर करने के बाद, खूब हाथ पैर मारने के बाद जिस नतीजे पर आज पहुंची कि हमल की मुद्दत 6 माह है, कुरान करीम वाज़ेह रोशनी में बता रहा है कि हमल की मुद्दत 6 माह है। यह इस बात की दलील है साइंस का फॉर्मूला अदलता बदलता रहे, खुदा का कानून अटल है, अनचेंजेबल है, वही सच्चाई है, वही हकीकत है जो अल्लाह ने बयान फरमाया। इसलिए ए मुसलमान, न कभी फिल्म के एक्टर की पैरवी करनी है, न किसी नेता की पैरवी करनी है। अगर बात कुरान हदीस से टकराती हो, अगर कुरान हदीस से मेल खाने वाली बात है, जिस तरह हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बातें कुरान हदीस से टकराती नहीं है। बेटी बचाओ ये नारा सबसे पहले मुस्तफ़ा ने दिया है। जब बेटी को बाप दफन कर रहा था उस जमाने में हुजूर ने कहा कि जो 2 बेटी पाले वह मेरे साथ जन्नत में रहेगा, जो 4 पाले जन्नत में रहेगा। तो बेटी बचाने की बात सबसे पहले मुस्तफ़ा ने की है। अब क़यामत तक जो भी बोलेगा बेटी बचाओ, मुंह उसका होगा नारा मुस्तफ़ा जान रहमत का दिया हुआ होगा। और आज से 50 साल पहले यह लोग बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, बल्कि बेटों को ही पढ़ाते थे। मगर 1400 साल पहले एक आदेश इस्लाम ने दिया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम, यानी हर मुसलमान मर्द और औरत पे जरूरी इल्म हासिल करना फर्ज है, वह इल्म हासिल करें। वहां से एक रोशनी मिली कि मर्द के साथ साथ औरतें भी पढ़ेंगी, और औरतों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मदीने की खवातीन ने अपने बच्चों को शेखुल हदीस बनाया, मदीने की खवातीन ने अपने बच्चों को आलिम रब्बानी बनाया और खुद इल्म दीन हासिल करके अपने बच्चों की तरबियत की, जिसमें बहुत सारी खवातीन का नाम इसमें गिरामी बिल्कुल सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। उस इस्लामी तारीख में एक नाम है सैयदा ज़ुलेखा का, जो महबूब इलाही की माँ है। एक नाम है सैयद मूसा जंगी दोस्त की अहलिया का, गौसे आजम की वालदा का। एक नाम है ख्वाजा गरीब नवाज की वालदा का, जो रात के 12 बजे के बाद उठकर तहज्जुद में मसरूफ रहती थी, और जब वह हामिला हुई तो पेट से कलमा पढ़ने की आवाज आती थी। और जब मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान आए, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया, तब पता चला जो माँ के पेट में कलमा पढ़ता था वह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दाई कबीर और मुबल्लिग आज़म ठहरा। इसलिए हर औरतों को पढ़ना चाहिए। यह नारा मोदी जी का नहीं है, मुंह उनका है, उन्होंने इस हाईलाइट किया है इस नारे को, मगर यह नारा हर आलिम कहते हैं, सारे बुजुर्गों ने कहा। मुस्लिम दुनिया में 1400 साल से यह नारा राइज है, मर्द और औरत दोनों पे इल्म हासिल करना फर्ज है। इसलिए जहां भी अच्छाइयां कोई दूसरों की जबान से निकले, इस्लाम से न टकराता हो, तो वह नारा उनका नहीं हमारा है, और जो अच्छाइयां उनकी जबान से निकल रही है वह तो हमारा है। और अगर कोई गलत बात वह बोल रहा है,
जो इस्लाम से टकराता है, चाहे गर्दन पे तलवार आए, चाहे जीना मुश्किल हो जाए, मरना तो है ही। लेट्रिन रूम में मरने, कोठे पे मरने, हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ कर मरने से बेहतर है कि हमें सजा मिले मैं मुसलमान हूं, मेरी गर्दन कट जाए, मैं हालत सजदा में रहूं, मैं शहीद हो जाऊं। इसलिए ए मोमिन, मौत के डर से कभी तेरा चेहरा सूखना नहीं चाहिए, मौत के डर से कभी तेरा चेहरा काला नहीं होना चाहिए, बाल बच्चों की फिक्र में कभी भी तुम्हारा चेहरा हल्का नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह तुम्हें रोजी देता है, तेरे बच्चों को भी रोजी देगा। और मौत के ताल्लुक से मैं हमेशा हमेशा अल्लाह से भीख मांग, इलाही शहादत की मौत अता फरमा, आला मौत अता फरमा, हालत सजदा में मौत अता फरमा, हालत तिलावत कुरान में मौत अता फरमा। अगर तू मुसलमान है और तेरी गर्दन कट गई तो ये समझ ले कि तेरी मौत पर फरिश्ते भी रश्क करेंगे। कयामत के दिन तू ये कह तो पाएगा, इलाही मैंने तेरा कलमा पढ़ा, तुझको एक माना, तेरे मजहब को स्वीकार किया, उसी की सजा मुझको ये मिली दुनिया में कि मेरी गर्दन कट गई। अगर अल्लाह तबारक व तआला तेरी इस मुसीबत पे खुश हो गया तो समझ ले कि सारी बंधनें टूटेंगी और सदा जन्नत के बाग में अल्लाह तुम्हें वो जगह देगा कि आने वाली नस्लें फख्र करने लगेंगी। लोग तमन्ना करेंगे कि काश हमारे बदन को कैंचियों से काट दिया गया होता, ताकि जो इनाम इस अहले बला को मिला है वो इनाम हमें भी मिल गया होता। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने, औलिया और सालिहीन के रास्ते पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि हम लोग सुनने के आदी हो गए हैं नात, इसीलिए नात सुनना भी है बैठ के, मुझको दाद भी देना है और पैसों की बौछार भी करनी है। और जहाँ कुरान हदीस की बात, जो जिंदगी संवारने वाली बातें है, नसीहत कौन सुनता है, कौन नमाज पढ़ेगा, कौन मुसलमान बन के रहेगा, कौन अपने खात्मे के बारे में फिक्र करेगा, चलो जो होगा देखा जाएगा। यानी सब जहन्नम में जलेगा तो हम भी जलेंगे। वो तो ऐसी बात है कि थोड़ी सी गर्मी में तो औकात नजर आ जाती है। इसलिए अल्लाह बंदे को गुरूर तोड़ने के लिए कभी बीमारी, कभी मुसीबत देता है। और जब दुनिया की गर्मी नहीं सह सकते, वहाँ तू कैसे सह पाएगा और कैसे बोलेगा जो होगा देखा जाएगा। एक कांटा पैर में चुभता है तो कैंसर नजर आता है, और जब जहन्नम की आग बदन को छुएगी तो फिर वहाँ तुझे एहसास होगा कि हम गलत रस्सी को पकड़े हुए थे, दोबारा वापस आ जाएं, नहीं वापस आने की मोहलत मिलेगी। मरते वक्त तुम बोलोगे कि हमको फरिश्ता छोड़ दे, 10 दिन जी भर के सजदा करें, फरिश्ता कहेगा 70 साल में सजदा नहीं कर पाया, अब 10 दिन में क्या कर पाएगा। इसलिए जो भी वक्त बचा है सच्ची तौबा कीजिए, सच को समझिए, हक को हक समझिए, तकरीर को गले लगाइए। जो गैर ज़रूरी चीज़ें जलसे में घुस गई हैं, जो इस कुरान हदीस की बात सुनने वाली महफिलों को हमने मुशायरा बना दिया है, गैर ज़रूरी चीज़ों को इससे निकाल दीजिए और हक को हक समझिए। यकीनन आपका घर बदलेगा, आपका समाज बदलेगा, आपका मोहल्ला बदलेगा। तो ऑटोमेटिक छोटी छोटी बातें जिसमें आप उलझे हुए हैं, जब बड़ा प्लान लेके बंदा चलेगा तो छोटी छोटी बातें खुद खत्म हो जाएंगी, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। जो बड़े प्लान को छोड़ेगा मकसद हयात, तो वो तो चूंटी के नाम पे लड़ेगा, मुर्गी के नाम पे लड़ेगा, कद्दू के नाम पे लड़ेगा, ईंट के नाम पे लड़ेगा, बांस के नाम पे लड़ेगा, पठान के नाम पे लड़ेगा, बच्चे के नाम पे लड़ेगा, लड़ते लड़ते मर जाएगा। यहाँ भी जलील, वहाँ भी जलील। जो आला मकसद को दिमाग के सामने रखेगा, छोटी छोटी बातों को दरगुजर करता जाएगा, उसके पीछे नहीं भागेगा, सब्र करता जाएगा। मकसद है जन्नत पाना, मकसद है खात्मा बिल खैर, मकसद है अल्लाह की इबादत। उस मकसद से हटेगा तो बर्बाद हो जाएगा, बंदा बर्बाद हो रहा है। वो मकसद सामने रहेगा, ना मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, ना पड़ोसी पड़ोसी में लड़ाई होगी, ना शेख पठान के नाम पे लड़ाई होगी। क्योंकि सारे लोग जिक्र इलाही में लगे हैं, फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि मुर्गी पर लड़ाई करे, वो फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो पीर साहब के नाम पे लड़ेगा, नजराने के नाम पे लड़ेगा, पीर साहब के नाम पे लड़ेगा, फातिहा के नाम पे लड़ेगा, मेरे घर में पीर नहीं आया उसके नाम पे लड़ेगा। जो बड़े मकसद से हटेगा, इन चीज़ों में लड़ेगा, लड़ते लड़ते मर जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार गौसे आज़म की ग़ुलामों में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को गौसे आज़म की नसीहतों, उनकी वसीयतों और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए। अल्लाह हमें भी और आपको सबों को इस बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात ये सलातो सलाम पढ़ लें।